सोचिए आप एक छोटे एक्सपोर्टर हैं और अचानक आपके सामने एक नया बड़ा बाजार खुल जाता है जहां आपका सामान बिना टैक्स के बिक सकता है। यही कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए नए एफटीए की। पहले जब भारत से सामान न्यूजीलैंड जाता था तो उस पर टैक्स लगता था, जिससे कीमतें बढ़ जाती थी और कंपटीशन टफ हो जाता था। लेकिन इस नए समझौते के बाद भारत के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वहां ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स के पहुंचेंगे। अब इसका असर समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक लेदर व्यापारी या तमिलनाडु का टेक्सटाइल व्यापारी, अब उनका माल सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा बिकेगा और उनका बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्री में काम बढ़ेगा और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। यानी ये डील सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए नहीं है, छोटे व्यापारियों और वर्कर के लिए भी मौका है। लेकिन भारत ने यहाँ एक समझदारी भी दिखाई है। हमने अपने सबसे सेंसिटिव सेक्टर जैसे डेयरी और एग्रीकल्चर को इस डील से बाहर रखा है, ताकि हमारे किसान सुरक्षित रहें और बाहर का सस्ता सामान उनके बाजार को प्रभावित ना कर सके। अब एक और अहम बात समझिए, इन्वेस्टमेंट। इस डील के साथ करीब $30 बिलियन का निवेश आने की उम्मीद है। मतलब देश में नए प्लांट लगेंगे, नए काम शुरू होगा और जो बिजनेस पहले से छोटे थे वो भी अब बड़े बनने का मौका पाएंगे। धीरे धीरे इसका असर दिखेगा, ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रोडक्शन और लोगों के लिए नए रोजगार का मौका। यानी ये डील सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने की नहीं है, भारत में ग्रोथ को अंदर से मजबूत करने वाला कदम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसी जल्दी खराब होने वाले सामानों को सिर्फ 24 घंटे में क्लियरेंस मिलेगी। यानी एक्सपोर्ट्स के लिए स्पीड बढ़ेगा और नुकसान कम होगा। तो अगर इसे एक लाइन में समझे, ये डील भारत के लिए एक नया दरवाजा है जहां एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलेगी।